नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से जो है हमारे चैनल पर अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र के 45 क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, जो कि सभी क्वेश्चन आंसर दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाला है। और हम हमारे चैनल पर ऑल टोटल सभी विषय के बारे में यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, जैसा कि साइंस की हो गया, पॉलिटी की हो गया, जियोग्राफी की हो गए, कंप्यूटर के हो गए, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान हो गया, भारत का सामान्य ज्ञान हो गया। ऑल टोटल सभी विषय के बारे में यहाँ पर जनरल नॉलेज का वीडियो बनाते हैं। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हम आज के 45 क्वेश्चन आंसर के बारे में। मैंने अपने पिछले वीडियो में दोस्तों 40 नंबर पे लास्ट किए थे और आज का अगला क्वेश्चन है 41 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 41 से स्टार्ट होगा और 85 तक जाएगा, जिससे कि हमारा 45 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हो जाएगा। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो एटीएम। ठीक है, एटीएम जो है प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? तो किसने कहा था? पीगू। ठीक है, पीगू ने कहा था। अगला है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1975। ठीक है, 1975 को की गई थी। अगला है, सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? सरकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो आर.जी. सरैया। ठीक है, आर.जी. सरैया के नेतृत्व में किया गया था। अगला है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई। ठीक है, मुंबई को कहा गया है। अगला है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन से हैं? तो महाजन। ठीक है, महाजन है। अगला है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो कब हुआ? यह 1904 ईस्वी में हुआ था। अगला है, इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? तो मुंबई। ठीक है, मुंबई जो है सबसे पुराना शेयर बाजार है। अगला है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र जो है तीसरा क्षेत्र है। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के नाम पर है। अगला है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1997 में। ठीक है, 1997 में शुरू की गई थी। अगला है, एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है तो कृषि द्वारा, उद्योग के द्वारा और सेवा के द्वारा, तीनों के द्वारा होता है। अगला है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अधिक सफलता मिली है। अगला है, आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? जुलाई 1991 में। ठीक है, जुलाई 1991 में शुरू हुआ था। अगला है, पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? तो कोका कोला ने। ठीक है, कोका कोला ने खरीद लिया था। अगला है, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो डाबर। ठीक है, डाबर है। अगला, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी? भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी? तो 1991 में। ठीक है, 1991 वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। अगला है, उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो राल्फ नादर। ठीक है, राल्फ नादर को माना जाता है। अगला है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
तो 5 मार्च को जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला है उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई थी? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में हुई थी। अगला है उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, इसमें जो उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी। अगला है बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो 2011 में, ठीक है, 2011 में लागू हुआ। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण, ठीक है, मानकीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, ठीक है, जिनेवा का है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए गए? किस वर्ष किए गए? तो 1985 को, ठीक है, 1985 को किया गया था। अगला है मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1993 में, ठीक है, 1993 में हुआ था। अगला है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर, ठीक है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला है निम्न में कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? निम्न में कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? तो एगमार्क, ठीक है, एगमार्क देता है। अगला है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 में, ठीक है, 1986 में हुई थी। अगला है भारत के कौन से दो राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक है? तो कौन खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक है? तो असम और गुजरात, ठीक है, असम और गुजरात। चलिए अगला है भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है, ठीक है, देहरादून में। अगला है भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? सिक्किम में होता है, ठीक है, सिक्किम में। अगला है भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो केरल, ठीक है, केरल है। अगला है भारत में सबसे बड़ी अधिक उपयुक्त अनाज है? भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज है? तो चावल है, ठीक है, चावल। अगला है भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है? भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है? तो केरल में होती है, ठीक है, केरल में। अगला कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो केरल, ठीक है, केरल है सबसे बड़ा उत्पादक। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ज्यादा चाय के बागान है? कौन से राज्य में चाय के बागान है? असम में है। अगला है निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत का कृषि का क्षेत्र सबसे अधिक है? भारत में से किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र का सबसे अधिक है? तो चावल के लिए है। अगला है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है? तो उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में है। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में अवस्थित है। अगला है भारत में अधिकतर बेरोजगारी है? भारत में अधिकतर बेरोजगारी है तो किस कारण से है? संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक। अगला है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो IBRD, ठीक है, IBRD का प्रकाशन है। अगला है मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? मानव विकास सूचकांक की किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हल्क, ठीक है, ये इसका देन है। अगला है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। अगला है बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आयात निर्यात बंद समझते हैं, ठीक है। सेकंड लास्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में
प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यता दिखाई देती है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यता दिखाई देती है, तो किसमें दिखाई देती है? तो कृषि के क्षेत्र में यहाँ दिखाई देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा टारगेट पूर्ण हुआ। तो आज के शुरू में बस इतना ही दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।